हेलो, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और एक नई ब्लॉग की शुरुआत के साथ मैं खेत को जा रही हूँ। ये इस पे ये नीचे खेत में भतीजे की फैमिली आई है, वो गेहूँ काट रहे। तो मैं जा रही हूँ खेत पे। देखिए वहाँ गेहूँ काट रहे हैं और दूर तक है। और वहाँ से आ गई हूँ मैं, वहाँ से आ गई हूँ। एक और ये देखिए इनका डॉगी भी आया है। ये देखो यहाँ सोया है डॉगी। है डॉगी, डॉगी नींद आई है? सो जा, सो जा, सो जा। देखो सो गया। अच्छा हो रहा ना ठंडा ठंडा। और मैं जब भी खेत पर आती हूँ तो मुझे पेड़ की याद आ जाती है। देखो तो इस पेड़ को देख के मुझे रोना आता। भगवान, पेड़ तो पेड़ है, पेड़ का कुछ कसूर नहीं है, कसूर अपना ही होता है। तो इस पेड़ से ही गिरे थे मेरे हस्बैंड और तब से बेड पे ही है। 10 साल हो गए हैं। और ये है पेड़। अब तो बहुत बड़ा हो गया है, ये तब छोटा छोटा ही था। और देखो यहाँ पर से इतना और ये इतना, जहाँ पर ये कलियाँ ख़त्म हो रही है, इसी के आसपास गिरे थे, इसी के आसपास से गिरे थे। ये देखिए, तो तब से बेड में ही हैं। और अभी मैं खेत में आ रही हूँ तो मुझे ये पेड़ फिर दिख गया। मेरी भी बहुत हल्की वाली है तो मैंने स्वेटर पहनी है। बोल लिए अम्मा आपको जाड़ा हो रहा है क्या? कह रही। और अब मैं दराती लेके चल दी हूँ, थोड़ा हाथ साफ करती हूँ, देखती हूँ। यहाँ के सब सीख दिया मैंने। दूध निकालना, घास काटना, गेहूँ काटना, तो ससुराल में सीखा जाता है। तो देखिए हम भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं। पता चल रहा मेरी उंगलियां ही साफ हो जाए। अब तो गेहूं काटना भी भूल गई हूँ। कितने साल हो गए? 23 साल हो गए शादी को। तब से कभी कभी मिल जाता मौका काटने का गेहूं। पहले बोती भी तो भूसे में दे देती थी ना। पहले बोती थी तो भूसे में लोगों को ना। अच्छा। फिर उसके बाद 10 साल हो गए तुम्हीं लोगों को दे रखा है। 10 सालों से फिर 10 साल हो गए गिरे। यहाँ कभी जानवर नहीं पाले आपने? पाले भी ससुराल में ससुर जी मरे थे, उसके बाद पाले थे 1 साल बस। डेढ़ महीने। बच्चों के दूध दही के लिए ना तो ना 10 लीटर तो डेयरी ज़्यादा था। एक ही गाय थी काली वाली, जैसे दिखाने में मामा के घर से लाए थे रिया पत्ता से। पल्ला कर में डाल लो, बांध लो। हाँ रखा मैंने तो धूल चले जाएगी ना। सर के लिए परंदा नहीं लाई। तो हम पहाड़ी लोग हैं, हम टेक्निक बहुत जानते हैं। और अम्मा का मेकअप खराब, अम्मा से कह रही आपका मेकअप खराब हो जाएगा। अम्मा कह रहे कोई बात नहीं, अम्मा का मेकअप खराब भी होना चाहिए। ना अम्मा को काटने दो आराम से। तो ये चौड़ को काट एक बार। जो लोग बहुत दिमाग खराब। अरे यार जो में कसी लेबर पतु लाग जान कोई ने ये खा काटनी ये काटी क्या बा। मैं तो एक हिसाब से तुम बहुत सस्ती जरा वो उनार के आटन वो मड़ाई में मला बोलू यार वो फोन फोन नंबर हर बगत तो भाई मेरा धान लगोनी भी भाई
आज जल्दी माना दिन पता रहेगा है देई कोनो अछि काजे 5:30 खाना पिन पता रहेगा को नन्ना न रोको धार पा हो तो नई का कब कब लगी हटाओ अब हाथ से तंयो हटाओ हाथ क्या दिन बताई कि तुरंत बात लगाते हां पानी आ लो का ओ मनी धार रो में धार पान कोनो अछि उसो जानो फिर अछि बुलावी बाबा लो फोन करबी घोर दे पोरू ब्याची न्यूज दिरोसी हम नीचे सब के ब्याह होय ओ बाज मोर पानी ब्याह कार्ड भी दिरोसी घर पता नहीं हम नीचे सब कोनो आए तो मेरे तो जिबड़ी निकालने लगे कोनो बाबरे क्या हो रहा तुमको ये बोलो मैंने कहा तुम्हारा मेरी दुल्हन मैं कहा मैं ऐसी हुई हूं मैं दुल्हन जैसी हूं मैं दुल्हन ऐसी हूं ये फिर कोनो कोई बात नहीं मेरे को बुरा तो लगा था नहीं आया करके पता भी था तुम्हारी तबीयत सही नहीं है करके हो क्या हुआ था आपके कल हाँ तो मैं रोने में तबीयत खराब नहीं सब को नोयो फिर कोनो 5:30 मेरा तो छुट्टी लग जाएगा फिर मेरा छुट्टी जाएगा बस फिर बताओ बोलो चलो फिर नहीं बताओगे अंकल जी बताएंगे मैंने कहा अंकल जी क्यों बताएंगे मैं बताऊंगी मैंने कहा 3 दे दो मतलब कोनो रहने दो मैंने कहा 3.5 रहने दो फिर कोनो 4.5 दे दो लास्ट मैंने कहा सिंपल है जा तो आप मैंने कहा 4 रुपये नहीं दूंगी तुमको बगाए मैंने कहा ये 100 रुपये बयाना देते हैं 100 रुपये हर समय और ऐसा करते हैं कोनो चीज मैंने कहा तो इससे ये तो मेरी दावत हो गई शादी में नहीं आया कोनो चीज मैंने कहा हाँ तेरी दावत हो गई जा 100 रुपये दावत ही सही थी एक मोबाइल पहुँची को आ रहा थी तो चलो सस्ता दे जाऊँगा 3 डबल बेड के हैं 1 सिंगल है अरे खाली होती चाहिए हाँ सुनो बा सस्ता दे रहा हूँ मैंने कहा कितना 4,000 मैंने कहा 4 रुपये मेरे पास होते मैं बम्बई घूम के आती मैं तो बैठ जा रही हूँ रेस्ट कर ले रही हूँ ये लोग तो काटते में ही हैं देखो तो ये लोग गेहूँ काटने में ही मैं थक गई यार मैं नाश्ता करके आई ना तो मैं झुक के गेहूँ काट रही हूँ तो उल्टी का जैसा मन हो रहा तो मैं बैठ गई हूँ और अपनी मांग को वहाँ तक पहुँचा के आई हूँ देख लो खाली खाली कह रहे हैं ये देखो वहाँ तक काट के आई हूँ अब ये तो झूठ बोल रही है अब यही लगना पड़ता है इसकी लाइन में इसको भी आगे बढ़ाती हूँ गेहूँ काटते काटते ना थकाई भी लग रही है और मनोरंजन भी हो रहा है तो अभी गेहूँ काट रही थी कुछ बात ही ऐसी आ गई तो ये ना ये बहू है मेरी ये बहू है और इनकी 2 बहू है ये और ये इतना हंस गए ना लोट पोट करने लग गए अब क्या कहा जाए अब ये जो पेट में दर्द हो रहा है ना काम करते करते वो भी भाग जा रहा है तो मनोरंजन ही है और धूप लग रही है देखो सूर्य देव अपनी चरम सीमा में है और इतनी कड़क धूप लग रही है तो खेत भी तो ये साफ करना ही है ना देखो तो कितना है देखो तो अब ये कोई हेल्प करने भी नहीं आ रहा गेहूँ बांधने कोई कह भी नहीं देता मैं आऊँ क्या गेहूँ काटने गेहूँ बांधने के लिए तो और काट लेती हूँ ना थोड़ा पेट भी अजीब सा हो रहा है यार नाश्ता करके आई तो थोड़ा थोड़ा करके काटते रहती हूँ तो मुझे तो धूप लग गई मैं चल दी घर को और ये काट रहे हैं गेहूँ और बहुत ही धूप लग रही ना सहन नहीं हो रहा क्योंकि 10 साल से खेत में आई नहीं थी आजकल आ रही हूँ खेत में तो गेहूँ काट रही थी तो बहुत गर्मी हो रही थी और यहाँ पर ये कटहल का पेड़ है तो मैं इसकी छाया में आ गई हूँ वो लोग गेहूँ काटने में ही हैं तो मैं तो ऐसी हेल्प करने चले जाती हूँ और खेत तो ठेके में लिया है तो मैंने सोचा थोड़ा देर काट आऊँ तो अब मैं घर को जा रही हूँ धूप लग रही बहुत तेज मैंने मसला
लंच में कढ़ी चावल तो मैंने बना दिए हैं और अब बन रही है कढ़ी, बस पकने वाली है। और आज मेरा गैस भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ख़त्म होने वाला है। देखो कितनी मंदी आवाज़ आ रही है, देखो। तो देखते हैं कब आता है सिलेंडर वाला, पता नहीं, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना। फिलहाल तो ये पक ही जाएगा, देखी जाएगी। देखिए पक रहा, तो अभी ये पक रहा है, इसको पकाती हूँ। उसके बाद हस्बैंड का काम करना है, बहुत सारा काम, फिर खाएंगे खाना। तो बने रहना आप, और मैं जाती हूँ हस्बैंड का काम करने। तो दिन भर का काम हो गया है, अब हम चले गए हैं दूध लेने और 6:10 हो गए हैं। तो मैं घर से तो जल्दी आ गई थी, बहुत लंबा रास्ता है बच्चे हल्ला कर रहे। तो घर से तो जल्दी आ गई थी क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है ना, और मैं दूध डेयरी पहुंचने वाली हूँ। उधर है, इस सड़क से भी फिर वहाँ को जाना पड़ता है, तो अभी बहुत आगे है। तो मैं घर से आ गई हूँ, तो मैंने कहा यहाँ से दूध लेके दूसरे रास्ते से घर निकलूँगी। तो बच्चे खुश रहते हैं मुझे देख के, देखिए ये भी दौड़ के आ रहे हैं, आंटी आंटी बोल रहे। तो देखिए आज छोटी बच्ची नहीं आई है, और दिन में मिली मुझे, बोल रही थी बुआ मैं कढ़ी चावल खाने आऊँगी। तो मैंने कढ़ी चावल बनाया था, और मैंने बोला उससे मम्मी से पूछ के आना, तो नहीं आई दिन में। तो आओ रे आओ, लो। तुम यहाँ को कहाँ जा रहे हो? उधर को घूमने जा रहे हैं। अच्छा घूमने जा रहे हैं बच्चे। क्योंकि रास्ता लंबा है, अभी तो मैं वैसे भी चलते रहूँगी, बहुत लंबा रास्ता है, तो बहुत दूर है डेयरी। आपको वहाँ पर गाड़ियाँ और साइकिल दिख रही होंगी ना बहुत दूर, तो वहीं पर है। और आजकल 2-4 दिन हो गए हैं दूध लेते लेते, अगर रोज़ आती तो और अच्छा रहता फिर मैं आजकल तो अंधेरा हो रहा है, पता नहीं, मौसम तो अभी से ठीक ही है, पर चाँद छुप गया ना बादल में, इसलिए अंधेरा हो गया तो मैं पहुंच गई हूँ दूध डेयरी पे।